के बस ऑपरेटर्स में आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ऑपरेटर्स पर परिवहन विभाग द्वारा की जा रही कथित अनैतिक, दमनकारी और मनमानी कार्यवाहियों के विरोध में प्रदेश भर के बस संगठनों में भारी आक्रोश है। ऑपरेटर्स की माने तो यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। यात्रियों की सुरक्षा के जरूरी उपाय सभी बसों में किए जाने के बाद भी परिवहन विभाग की गलत कार्रवाई के क्रम में 24 जनवरी को प्रस्तावित प्रदेशव्यापी बस हड़ताल को लेकर ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर एसोसिएशन के आह्वान पर महत्वपूर्ण और निर्णायक बैठक आयोजित कर आंदोलन की रणनीति तय की गई। पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने सितंबर 2025 में नई बस बॉडी कोड लागू की, जिसके आड़ में परिवहन विभाग पुरानी बसों पर कार्रवाई कर चालान, जबरन कार्रवाई, उत्पीड़न, बस ऑपरेटरों की रोजी रोटी पर सीधे हमले कर रहा है, जिससे पूरे प्रदेश का बस व्यवसाय संकट में है। नए नियम बैकडेट में लागू नहीं हो सकते और इसी के विरोध में 24 जनवरी को पूर्ण हड़ताल के संबंध में बैठक में हड़ताल की रणनीति, आंदोलन की रूपरेखा और आगे की कार्रवाई पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बात की हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। राजस्थान में बसों में तमाम सुरक्षा इंतजामात किए जाने के बाद भी परिवहन विभाग की कार्रवाई और केंद्र सरकार के बस बॉडी कोड के विरोध में राजस्थान में बस ऑपरेटर्स चक्का जाम करने जा रहे हैं। इसके लिए सभी संगठन एकजुट है और गुरुवार को यहां पर ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो प्रदेश भर से यहां पर आए हैं। क्या उनका कहना है, क्या उनकी मांगे हैं, उनसे जानते हैं। सर, हमारे को पिछले कुछ महीनों से राजस्थान परिवहन विभाग द्वारा काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है। आप लोगों की भी नज़र में यात्रियों की सुरक्षा के प्रति हम पूर्ण रूप से जागरूक है और जो संभावित उपाय थे वो हमने किए भी और काफ़ी दुर्घटनाओं में कमी भी आई है कि परिवहन विभाग वाले खुद गलतियां कर रहे हैं, खुद पास कर रहे हैं बसों को। ये उस गलती को स्वीकार खुद नहीं करते हैं, मोटर मालिक के ऊपर थोप दिया जाता है। जी बिल्कुल। तो दोनों तरफ से इनका ये कहना है कि ये पिस रहे हैं, केंद्र के नियम अलग हैं और राज्यों में उसको अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यस, बिल्कुल हमारा यही कहना है। राज्यों की जो गाइडलाइन है, अब उन्होंने जो 153 नॉर्म्स लाए हैं 1 सितंबर 2025 को लेके आए हैं, पर ये जो बसेस बंद कर रहे हैं उसके बिहाफ पे, चाहे वो 16 मॉडल है चाहे वो 17 मॉडल है, उन्हीं को भी उन्हीं नॉर्म्स पे बंद किया जा रहा है। अब जो उस समय गाड़ियाँ बन गई थी उस समय इनके नॉर्म्स ही नहीं थे, तो गलती हमारी है नहीं। तो नए नियम है वो पुरानी डेट में लागू नहीं किए जा सकते, ये इनका कहना है। ये मुख्यतः यही हमारा कहना है। अब नई गाड़ी है, उन गाड़ियों के अंदर भी रेगुलर बेसिस पे चेकिंग होके जो चीज़ें हो सकती है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एग्जिट है या FDSS है, ये चीज़ें में करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो छोटे छोटे नाप, छोटी छोटी चीज़ें, खामियां निकाल के उन गाड़ियों को बीच रास्ते के अंदर बंद करना और उसको रेगुलर उस पर उत्पीड़न करना, ये एक रेगुलर एक बन चुका है, जिससे रेवेन्यू का भी बढ़ाने का सूत्र हो रहा है वो, और दूसरा रेगुलर बेस पे एक भय की चीज़ रहे कि भाई हर ऑपरेटर डरता रहे RTO डिपार्टमेंट से। तो बिल्कुल जिस तरीके से 1 सितंबर 2025 से जो नई गाड़ियां आनी थी वो नॉर्म्स अब 2018, 2020, 2016 की गाड़ियों में लागू किया जा रहा है। ये जो 2015, 16, 17 जो 25 के पहले अगर जिन गाड़ियों को बॉडी कोड के नाम से परेशान किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और अगर अब जो भी गाड़ी है RTO डिपार्टमेंट पूरे हिंदुस्तान में अगर पास करे तो प्रोटोटाइप और नक्शा लेके ही वो गाड़ियाँ पास करे। अगर वो नॉर्म्स में नहीं है तो उन गाड़ियों को ही हरेसमेंट किया जाए, पुरानी गाड़ी को हरेसमेंट नहीं किया जाए। जी बिल्कुल। तो जो नई बसेस हैं इनका ये कहना है कि उनमें भी कुछ इस तरह की कमियां खामियां हैं कि आग उनमें भी लग सकती है, लेकिन जो नए नियम है नए बस बॉडी कोड के, उसको नई डेट में ही लागू किया जा सकता है, उसको पुरानी डेट में लागू किया नहीं जा सकता। और जो पुरानी बसेस है वो उसमें लगातार जो सरकार के नियम है उसको फॉलो कर रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स को यहाँ पर अपनाया जा रहा है। ऐसे में अगर इनकी बात नहीं मानी जाती है तो जो हड़ताल है वो करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। श्याम सुंदर शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, जन TV, जयपुर।